धुरंधर में अक्षय खन्ना की एक्टिंग, शाश्वत भैया का म्यूजिक, रणवीर सिंह की आंखें और आदित्य धर के डायरेक्शन के अलावा एक और चीज सबसे ज्यादा नोटिस की है मैंने। जब थिएटर में इतनी भीड़ है, लोग मरने मारने तक को तैयार हैं, जमीन पर बिस्तर लगाने को भी रेडी हैं, तो धुरंधर 300, 400, 500 करोड़ में क्यों अटक गई है। दूसरी तरफ जब बात होती है पठान, जवान, पुष्पा जैसी मूवीज की, तो 1000 करोड़ सुनने में मक्खन जैसा लगता है, जैसे मानो कुछ करना ही नहीं पड़ा, कलेक्शन अपने आप आ गया। कोई तो बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है क्या फिल्म इंडस्ट्री में, या फिर कोई तो छुपा लॉजिक है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, दिमाग से उसको समझना पड़ता है। सही जवाब है ऑप्शन 2, और वो क्यों, उसके लिए आपको 7 बातें समझनी पड़ेंगी। बहुत मजा आएगा इस वीडियो में, और शायद धुरंधर 2 में आपको क्या गलती नहीं करनी है वो भी समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई हो पब्लिक को, जिसने एक अच्छी फिल्म को ना सिर्फ इज्जत बल्कि वो कलेक्शन भी दिया जिसकी वो हकदार है। धुरंधर रोज इतने नए रिकॉर्ड्स बनाती है कि लिखते लिखते हमजा की डायरी खत्म हो जाएगी, और शायद बहुत कम लोग जानते हैं धुरंधर वर्ल्ड वाइड आज 700 करोड़ पार चली जाएगी। तालियां। लेकिन जब 700 करोड़ को तोड़ोगे तब समझ आएगा जवान और धुरंधर के बीच का सबसे बड़ा अंतर, ओवरसीज कलेक्शन। ये है अपना पॉइंट नंबर 1। जवान का लाइफ टाइम बिजनेस 1100 करोड़ पार है, लेकिन 750 करोड़ अगर इंडिया से आया तो उसके आधे से ज्यादा 400 पार शाहरुख खान ने बाकी दुनिया से कमाया, 60-40 का रेशियो। दूसरी तरफ धुरंधर ने इंडिया से 550 करोड़ कर दिया है, जबकि बाहर ओवरसीज से सिर्फ 140 करोड़ जुड़ा है। ये रेशियो 80-20 बैठेगा। इसीलिए धुरंधर को ओवरसीज गैप कम करने के लिए इंडिया से एक्स्ट्रा पैसा बनाना पड़ेगा, जिसमें टाइम लगता है। और ये टाइम क्यों लगता है वो है अपना पॉइंट नंबर 2, स्क्रीन काउंट और टोटल शोज, जो जवान के मामले में रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। पूरी दुनिया में 10,000 से ज्यादा स्क्रीन। पहले ही दिन शाहरुख खान की फिल्म 20,000 प्लस शोज पे रिलीज की गई थी, और इसका धुरंधर से अंतर इतना है कि रणवीर सिंह की फिल्म को सिर्फ 6,000 शोज मिले थे। 3 गुना फर्क कितना बड़ा होता है आप समझ रहे हो। मतलब धुरंधर 100% हाउसफुल भी चली जाएगी, तब भी वो 3 दिन में उतना पैसा बनाएगी जो जवान सिर्फ 1 दिन से कमाएगी। इसका सबसे बड़ा सबूत है पॉइंट नंबर 3, जवान का डे 1 बिजनेस सिर्फ इंडिया में 65 करोड़ प्लस चला गया था अकेला हिंदी में, जबकि धुरंधर उसके आधे से भी कम रह गई। गलती से वर्ल्ड वाइड नंबर चेक किया तो जवान 120 से पार चली जाती है, जबकि धुरंधर से अंतर दुगना हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, मुझे लगता है धुरंधर की टीम की सबसे बड़ी गलती है फिल्म को सिर्फ एक लैंग्वेज में लिमिट करना, इसका डबिंग वर्जन पता नहीं क्यों रिलीज न करना। जवान को भी तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में उतारा गया, उससे फिल्म का मार्केट पैन इंडिया पहुंच गया। पब्लिक डिमांड पे 19 दिसंबर को तेलुगु वर्जन आ सकता है, और शायद साउथ से सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनेगी धुरंधर, लेकिन 5 से 19 2 हफ्ते बर्बाद हो गए। पॉइंट नंबर 5 है पब्लिक नहीं बेवकूफ पब्लिक, जिसमें मैं और आप दोनों शामिल हैं। बड़े स्टार और अच्छे एक्टर के बीच जो भेदभाव हमारे मन में है वो कभी खत्म नहीं होगा। धुरंधर को अकेले अपने दम पर चलाने वाले अक्षय खन्ना को फिल्म के लिए मिले सिर्फ 3 करोड़ और रणवीर सिंह पूरे 50 करोड़। चौंक गए ना। जबकि बादशाह शाहरुख खान खुद बड़ी बड़ी फिल्मों के कलेक्शन से ज्यादा 100 करोड़ फीस ले गए, प्रॉफिट शेयरिंग अलग से। ये भेदभाव सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम अच्छी फिल्म नहीं बड़े सुपरस्टार्स के पीछे भागते हैं, इसलिए हिंदी सिनेमा मलयालम सिनेमा से बहुत पीछे है, उनके ओरिजिनल हमारे रीमेक। अब पॉइंट नंबर 6, बहुत ध्यान से सुनना। जवान के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है यूएई से सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का, ऑलमोस्ट 120 करोड़। एसआर के स्टारडम जिंदाबाद। लेकिन उसी यूएई में धुरंधर को बैन किया गया है, वहां से फिल्म का बिजनेस जीरो है, जिसका रीजन है फिल्म का एंटी पाकिस्तान सब्जेक्ट। इंटरेस्टिंगली इसी सेम टॉपिक पे बनने वाली पठान को यूएई में बैन तो छोड़ो, 2 दिनों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बना दिया। धुरंधर को बैन, पठान के फैन। आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हो। सबसे जरूरी है पॉइंट नंबर 7, जवान को बॉलीवुड ने अपनी फिल्म की तरह अपनाया था। बॉलीवुड को बचाने उसका बादशाह ही आएगा, इस डायलॉग को मैंने ही तो वायरल कराया था। इन शॉर्ट एसआरके इक्वल्स टू बॉलीवुड। जवान की सक्सेस को बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने खुद की सफलता की तरह बांटना शुरू कर दिया। फिल्म को दबा के सपोर्ट किया गया, कमाई को दुगना करने का मौका दिया गया। इसके ठीक उल्टा है धुरंधर का रास्ता, जिसमें नेगेटिव कैंपेन से खेल शुरू हुआ। समोसा खाने वालों ने फिल्म को कम से कम स्क्रीन दिलाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया, लेकिन जब फिल्म ने पैसा बनाना शुरू किया, पब्लिक ने उसको अपनी सक्सेस की तरह मानना शुरू किया, तो सारे गिरगिट ने रंग बदल दिया। बट वो हर्जाना कौन भरेगा जिसने शुरू में फिल्म को रेस लाइन के बराबर नहीं कितना पीछे ढकेल दिया। करारा जवाब मिलेगा सिर्फ 100 दिनों के अंदर, जब मार्च में लौट के आएगी धुरंधर, और इस बार फिल्म के रास्ते में जो आएगा वो खुद चकनाचूर हो जाएगा। अगर पब्लिक ऊपर वाली 7 गलतियां सुधार लेगी तो धुरंधर डे 1 जवान से भी ज्यादा पैसा बोर्ड पे लगा देगी, बशर्ते उस रास्ते में रॉकी द मॉन्स्टर ना आ जाए। और एक बहुत बड़ा बोल्ड प्रेडिक्शन करती हूँ आज, धुरंधर 2 को छोड़ो, धुरंधर 1 अकेले अपने दम पर इंडिया में जवान पठान से ज्यादा बड़ा लाइफ टाइम बिजनेस करेगी। और हाँ, वर्ल्ड वाइड भी ये फिल्म 1000 करोड़ पार कर देगी, क्योंकि पब्लिक है तो मुमकिन है। टेक केयर, बाय बाय।